नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती। आज आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिया होगा। एलटी भर्ती आने वाली है, नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा। पेपर आपका यहाँ पर 10/3 को 2024 में हो जाएगा। 2024 में मार्च में परीक्षा है। 3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन निकलने के बाद 3 महीने के अंदर परीक्षा हो जाएगी और 6 महीने का समय अभी आपके पास बचा हुआ है। तैयारी आज जमकर कर लीजिए। इस बार थोड़े से पद कम देखने को मिले होंगे और बाकी जो आप लोगों ने इससे ठीक पहले देख लिया होगा, पदों में वृद्धि हो सकती है, कैसे हो सकती है मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। आज इसमें हम जानेंगे एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, सभी पदों की पोस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, सभी पदों में पोस्ट निकलने वाली है आपकी। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेंगे, कम ज़्यादा निकल जाएंगी, लेकिन सभी पोस्ट मेनली निकलने वाले हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको आरटीए कुछ टाइम के बाद से बता दूंगा ऑफिशियली। ठीक है, बाकी कनेक्टेड रहे मेरे चैनल के माध्यम से और कोई भी अपडेट हो। अब बाकी सिलेबस वाइज जो भी चेकआउट करना है तो सिलेबस में जाकर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लासेस भी हैं आपके पूरे के पूरे मैंने दे रखे हैं। धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पर हर चीज़ बताते रहूँगा। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इसके लिए सभी सब्जेक्ट कौन कौन से आपकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन एलिजिबिलिटी रहने वाले हैं, इन पदों के लिए मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सहायक अध्यापक सामान्य वालों के। ठीक है, सामान्य वालों के लिए पिछली बार काफ़ी कम पोस्ट थी, इस बार भी काफ़ी कम पोस्ट रहने की चांसेस लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट इस बार कम दिखा रखे हैं फिलहाल, तो जिस हिसाब से चल रखा है। बाकी जो मंडलवार जाएगा तो उसमें पदों में वृद्धि हो सकती है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उस हिसाब से चेकआउट कर लेना पुराने वीडियो में। और इसके लिए आपके पास यहाँ पर देखिए, भूगोल है, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र है, इतिहास है। इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपके पास स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साथ में ये भी लिखा गया है, उक्त 2 विषयों में एक विषय तृतीय विषय का जो है तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक जो है यहाँ पर अनिवार्यता रहा हो। 2 विषय आपके पास यहाँ पर अनिवार्य रहना चाहिए, कोई भी ऐसा बताया गया है। और उनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए तो 3 साल तक रहना चाहिए। यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है आपका। यानी कि 4 सब्जेक्ट, 4 में तो 2 सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी हैं, 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होने हैं। इन दोनों में से भी एक थर्ड सब्जेक्ट ईयर तक होना ज़रूरी है। अथवा लिखा गया है बीए, आपके पास बीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स हैं उसके लिए रखा गया है। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। ये आपके एसएसटी वालों के लिए हो गया है। बात करते हैं मैथ्स वालों के लिए। मैथ्स वालों के लिए देखिए, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक तो गणित है, दूसरा भौतिक विज्ञान में आपके पास स्नातक होना चाहिए। परंतु तृतीय वर्ष में गणित और अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्ष में गणित और भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से हो। यानी कि आपके पास 2 साल में मैथ्स और फिजिक्स 2 होनी कंपलसरी है। तीसरे साल में आपका मैथ्स है या फिजिक्स है तो आप एलिजिबिलिटी हो। ठीक है, 3 साल तक जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए थर्ड ईयर तक का। बीएड होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आता है सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए। विज्ञान में आपके पास यहाँ पर एक तो आपका दे रखा है रसायन विज्ञान, दूसरा आपका जंतु विज्ञान, तीसरा आपका वनस्पति विज्ञान। इनमें आपके पास यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होना चाहिए या बीएड कोर्स आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके यहाँ पर सहायक अध्यापक हिंदी के लिए हैं। हिंदी में कॉम्प्लिकेटेड है, हिंदी वाले के लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो खास होने हैं एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है, ठीक है, पढ़ लेना आप। इसमें मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि अंतिम रूप में आपके अंतिम वर्ष तक जो है हिंदी होना जरूरी है। ठीक है, स्नातक आपके हिंदी से क्या होगा। ठीक है, साथ में ये भी कहा गया विद्यालय परिषद से आपके पास यहाँ पर जो है जो भी इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हैं संस्कृत विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 में आपके पास संस्कृत होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी तक होना चाहिए तो ये चल जाएगा। या आपने ग्रेजुएशन तक संस्कृत का रखा, हिंदी है आपके पास तो भी आपका चल जाएगा। ये लिखा गया बीएड होना चाहिए। यानी कि बात आपके पास हिंदी वालों के लिए भरने के लिए संस्कृत होना 12th में जरूरी है। सिंपल सी बात है। 12th तक आपने संस्कृत का रखा है, उसके बाद संस्कृत नहीं भी है, हिंदी है ग्रेजुएशन तक का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके बीएड होना जरूरी है। उसके बाद से सहायक अध्यापक संस्कृत का है। संस्कृत में देखिए, संस्कृत का भी ठीक इसका जस्ट अपोजिट है हिंदी के जैसे। इसमें कहा गया कि अंतिम 3 वर्ष में आपके बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड इनमें जो है हिंदी होना चाहिए आपके पास, सॉरी संस्कृत होना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया कि स्नातक होना चाहिए और साथ में ये भी कहा गया कि 10 ठीक है यानी कि इंटरमीडिएट तक हिंदी विषय होना चाहिए। अगर आपके पास 12th तक हिंदी विषय है और ग्रेजुएशन में आपने संस्कृत से कर रखा है लास्ट साल तक, तो आप एलिजिबिलिटी रखते हो। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर हिंदी विषय ना हो, स्नातक स्तर पर जो है हिंदी का एक विषय का अवश्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर इंटर नहीं भी है लेकिन ग्रेजुएशन आपने एकल विषय में हिंदी से रखा है तो भी आप एलिजिबिलिटी माना जाएगा। ठीक से ऐसे संस्कृत का ऊपर से भी है। ठीक है, बीएड होना चाहिए। बाकी ये भी कहा गया है, साथ में इसके लिए ये भी रखा गया है
बीएड तो होना ही चाहिए। और विश्वविद्यालय से, संस्कृत विश्वविद्यालय से आपके पास यहाँ पर मान्यता प्राप्त से संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्री का उपाधि होनी चाहिए। और एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास बीएड शिक्षा शास्त्र में होना चाहिए। तो ये भी अगर हैं तो आप एलिजिबिलिटी रखते हो। बाकी इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स वाले भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। और उसके बाद सहायक अध्यापक उर्दू का है। यहाँ पर उर्दू में देखते हैं, यहाँ पर अगर उर्दू की आती है तो वैसे कम चांस है उर्दू के आने की, क्योंकि बहुत सब कम पोस्ट रहती हैं उर्दू की। और अगर आ जाती है इसके अंतिम साल तक जो है आपके पास बीए आपने उर्दू में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में सिंपल सा है, ग्रेजुएशन आपने अंग्रेजी से क्या होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य से अंतिम वर्ष तक आपके पास अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। ठीक है, बीएड होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बंगाली में है, बंगाली की पोस्ट भी कम निकलती हैं। बंगाली में आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए अंतिम साल तक का, और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पंजाबी का है, पंजाबी में भी आपका यहाँ पर कम ही पोस्ट निकलते हैं, चांसेस कम ही रहते हैं। इसमें भी आपने ग्रेजुएशन पंजाबी से किया हो और लास्ट साल तक, और यहाँ पर बीएड होना चाहिए। उसके बाद सहायक अध्यापक पंजाबी का होगा, बंगाली का होगा। कला का, कला के लिए यह कि कला का पिछली बार का भी पेंडिंग में है, अभी संशय बना हुआ है कला का सब्जेक्ट का इस बार का। देखिए अभी क्या होता है कला का सब्जेक्ट का, वो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर अगर कला सब्जेक्ट में अगर आती हैं तो आपके पास यहाँ पर विश्वविद्यालय से ड्राइंग है, फाइन आर्ट, ये आपका होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, कोर्ट ने भी इसी को अलाउ कर रखा है। उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए है, तो फिजिकल एजुकेशन वाले के लिए आपके पास यहाँ पर जो है बताया गया, भारत द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त से स्नातक होना चाहिए, साथ में आपके पास बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड की जरूरत नहीं, इसमें बीपीएड की जरूरत है। फिर वैसे भी यहाँ पर जो है व्यायाम शिक्षक के अलग से निकल रहे हैं, वैसे वहाँ पे 56 पोस्ट करीबन है, उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर योगा में होना चाहिए। उसके बाद संगीत में है, संगीत में तो आपको पता है कि यहाँ पर संगीत में स्नातक होना चाहिए और एलटी या बीएड आपका डिग्री होना चाहिए। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगीत सीनियर डिप्लोमा या आपका भारत खंड संगीत महाविद्यालय में आपके पास यहाँ पर जो संगीत विशारद है उपाधि, ये होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। गृह विज्ञान के पास इसमें भी काफ़ी कम पोस्ट निकलती हैं। गृह विज्ञान में आपके पास यहाँ पर गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, बीएड होना कंपलसरी है। उसके बाद से आपका वाणिज्य में है, इसमें कॉमर्स आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए वाणिज्य, और बीएड होना कंपलसरी है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए ये हो गया। बाकी इन सभी के लिए ठीक है, एक चीज़ मैं बोल साथ में यहाँ पर एक नोट करके लिखा गया है, इसमें आपके पास यूटेट सेकेंड या सीटेट सेकेंड ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ में जो शारीरिक शिक्षा वाले सब्जेक्ट होंगे, जिनकी शारीरिक जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, उनके लिए न्यूनतम मानदंड लागू होगा। और कला शिक्षा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित जो पात्रता मापदंड तक जो है लागू रहेगा, जबकि राष्ट्रीय जो अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम अर्हताएँ निर्धारित नहीं कर सकती है, तो ये जो है इन पर लागू नहीं होंगी। शासनादेश संख्या आप लोग देख सकते हैं, ये एक शासनादेश है जो कि नवंबर 2017 में निकाला गया है। इसमें यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो 4 मार्च 2016 के अनुसार यूटेट सेकेंड सीटेट सेकेंड अभ्यर्थी यूटेट और सेटेट में परीक्षा में आपके यहाँ पर जो है अर्ह अंक, ठीक है, अनिवार्य रूप से ये अंक होने चाहिए आपके पास। आप जिस भी कैटेगरी में हैं यूटेट या सीटेट में इतने नंबर आपके पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिनके यूटेट में कम नंबर है वो भी अप्लाई, सॉरी सीटेट में कम नंबर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त है आपके पास यहाँ पर इतने अंक होना चाहिए। जनरल के तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है मतलब उनके लिए तो सिंपल सी बात 90 ही चाहिए होते हैं जनरल के लिए। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे मेल में हो फीमेल में हो, लेकिन यहाँ पर देखिए जो बाकी SC ST OBC उनके लिए काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 75 नंबर अगर आपके पास हैं OBC में तो एलिजिबिलिटी हो, 60 नंबर आपके पास हैं यूटेट या सीटेट में तो आप एलिजिबिलिटी हो, SC ST वाले और OBC के लिए 75 है, तो ये एक रखा गया है। ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी के लिए और 4 छूट है, जनरल वाला भी यहाँ पर जो है 75 होना चाहिए दिव्यांग कैटेगरी वाले के लिए, और ऐसे यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग 75 SC ST के लिए 60 होना चाहिए। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम वालों के लिए भी 75 होना चाहिए, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए 75 होना चाहिए, OBC EWS और सामान्य के लिए। बाकी SC ST के लिए 60 से SC ST के लिए 60 ही है, बाकी ये थोड़ा सा ये चेंजेस हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता ही दिया, अगर कुछ इसके अलावा कुछ और रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।